गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का इशू ऑफ शेयर चैप्टर है जो उसके दो क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे जी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। तो क्वेश्चन जो है डी के गोयल की बुक है, इशू ऑफ शेयर वाला जो चैप्टर है हमारा, ठीक है जी। तो फोर फीचर इन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा बेसिस, ये हमारा टॉपिक है जी। तो क्वेश्चन है जी, बेसन लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 54,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज फॉलोस। तो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन को हमने शॉर्टकट में लिख लेना है जी। 54,000 हमारे शेयर्स हैं जो हमने इशू करने हैं। 100 रुपीज़ की एक शेयर की वैल्यू है और 50 रुपीज़ एप्लीकेशन के हैं, 10 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं एंड रिमेनिंग जो बैलेंस है जी हमारा वो फर्स्ट एंड फाइनल पे है। कह रहा है एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है जी वो हमारे पास 80,000 है। तो फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे जी, अलॉटमेंट टेबल बना लेंगे जी, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है और पेपर के अंदर भी फाइनल में आपके इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। एप्लीकेशन जो रिसीव हैं, शेयर्स अलॉटेड हैं, एप्लीकेशनें रिजेक्ट होंगी, रिफंड और एडवांस अमाउंट कुछ। तो एप्लीकेशंस 80 हैं। फर्स्ट नंबर हम टोटल पुट करेंगे जी, एप्लीकेशन रिसीव्ड 80, टोटल शेयर्स अलॉटेड हैं जी 54,000 ये वाले, देन इनका जो डिफरेंस होगा 26, वो एप्लीकेशन ही हमारी रिजेक्ट हो जाएंगी जी। कह रहा फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 14,000 शेयर्स। 14,000 वालों को आपने फुल शेयर अलॉट करना है जी, तो रिजेक्ट उनके कितने होंगे, नील होंगे। तो द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 40,000 शेयर्स। रिमेनिंग एप्लीकेंट को हमने 40,000 शेयर्स अलॉट करे हैं। रिमेनिंग एप्लीकेंट बच गए जी 66, इनको आपने 40,000 शेयर्स अलॉट करना है, 26,000 शेयर्स हमारे रिजेक्ट हो जाएंगे। देन इसकी मल्टीप्लाई भी हम एप्लीकेशन मनी से कर देंगे, हमारे पास 13 लाख रुपीज़ जो आएगा वो एडवांस आ जाएगा जी, ठीक है जी। एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। एक्सेस पैसा जो भी होगा अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। Vibor holding 1200 shares who belonged to the category of applicant to whom full allotment was made, मीन्स वो आपका इस कैटेगरी से बिलोंग करता है जी। कौन? विभोर। तो लो जी, विभोर हमारा एक पर्सन है जिसके पास 1200 शेयर्स हैं। तो पेड दी कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मीन्स उस पर्सन ने कॉल का पैसा आपको अलॉटमेंट पे कर दिया है जी। सेकेंड है विधुर, who belong to the category of applicants to whom shares were allotted on pro rata basis, did not paying anything after application on his 400 shares। मतलब एक पर्सन और है जिसके पास 400 शेयर्स हैं, उस पर्सन ने एप्लीकेशन के बाद हमें कुछ भी अमाउंट पे नहीं करी, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं जी हम। ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स वर लेटर ऑन री इशूड, ये री इशूड की कंडीशन है जी। तो फर्स्ट नंबर हमने इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है जी। तो देखिए ये जितना क्वेश्चन सिंपल लग रहा है उतना क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसमें ध्यान रखने वाले हैं। देखो जी, मेरे पास एक पर्सन है विधुर, इस पर्सन के पास सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसने पे नहीं करी एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी। तो फर्स्ट नंबर हमें करना क्या चाहिए जी, जिस पर्सन ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी उसका हम अलॉटेड एंड अप्लाइड दोनों निकालते हैं, ठीक है जी। और यही चीज़ मैंने आपको इससे पिछले जो पार्ट्स मैंने अपलोड करे हैं दो, उनके अंदर ये चीज़ बता दी गई है। उसका रीज़न क्या है कि हम जिस पर्सन ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी होती उसी का ही हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। अब ये मेरे को अलॉटेड गिवन है, क्योंकि यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो राटा बेसिस पे जिसको शेयर अपन ने अलॉट कर रखे हैं। तो मेरे को अप्लाइड निकालना है और उसके अप्लाइड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा जी, और ये जो विधुर है वो मेरी सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो अप्लाइड निकालने के लिए 66,000 ऊपर किया जाएगा जी, 40
1000 हम नीचे रखेंगे, इंटू कर देंगे 400 से, हमारे पास 660 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकल आएंगे। तो इस कंडीशन में इससे हमें एप्लीकेशन जो विधुर ने 660 सेंड करी, बट हमने इसे शेयर अलॉट करा है 400, तो रिमेनिंग एप्लीकेशन मेरी 260 जो कि मैंने रिजेक्ट कर दी है, और 50 रुपीज़ जो मेरी एप्लीकेशन मनी है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13,000 रुपीज़ मेरे ये एडवांस निकल कर बाहर आ जाएंगे जी। ठीक है जी। अब हमारे पास इस पर्सन को मैंने 400 शेयर अलॉट करे, और क्वेश्चंस में कह रखा है इस पर्सन ने सेकंड इंस्टॉलमेंट मनी पे नहीं करी। तो फर्स्ट नंबर हम चेक करते हैं कि इसकी अमाउंट बनती कितनी है 400 शेयर्स पर। तो ये 1 वर्किंग नोट नंबर है जी, सेकंड वर्किंग नोट नंबर। सो मेरी अलॉटमेंट मनी है वो जी ड्यू ऑन 400 शेयर्स पर। टोटल अलॉटमेंट मनी निकालने के लिए मीन्स 400 पर निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 रुपीज़ मेरी अलॉटमेंट मनी है। तो 4000 रुपीज़ इस पर्सन की अमाउंट बनती है, बट मेरे को विदुर ने 13,000 रुपीज़ एडवांस दे रखा है। क्लियर पॉइंट है जी। तो 13,000 रुपीज़ अगर इसने एडवांस दिए हुए हैं, तो इसमें से 4,000 रुपीज़ तो मेरे इसके अलॉटमेंट के यहीं कट गए, क्योंकि 13 में से 4,000 रुपीज़ इसने मेरे को दे ही दिए ऑलरेडी, इसलिए ये मेरे यहीं कैंसिल हो जाएंगे। बट ये जो 9,000 रुपीज़ हैं मेरे, ये 9,000 रुपीज़ जो होंगे मेरे एडजस्टेड होंगे जी कॉल्स पर। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पर्सन ने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, बट जब हमने इसका अप्लाइड निकाल कर चेक करा कि इस पर्सन ने 13,000 रुपीज़ मेरे को एडवांस दिया है एप्लीकेशन पे, तो इस पर्सन की अलॉटमेंट मनी 10 रुपीज़ के हिसाब से 4,000 बनती है, बट इसने एप्लीकेशन पर ऑलरेडी 13,000 रुपीज़ दे रखा है, तो मैं 4,000 रुपीज़ को यहाँ से लेस कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन ने अलॉटमेंट की अमाउंट मेरे को दे दी है, ये चीज़ है। अब हम बनाएंगे जी वर्किंग नोट नंबर 3, जो कि मेरी टोटल अलॉटमेंट मनी का है जी। टोटल अलॉटमेंट मनी मेरी बनती कितनी है जी, जो कि मेरे टोटल शेयर अलॉटेड है 54,000, और 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 5,40,000 रुपीज़ मेरे बनते हैं। अब ये वाला जो एडवांस है जी इस पर्सन का, ये मेरे को चेक करना है इसमें से कितना एडवांस मेरा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, एंड कितना मैंने आगे फॉरवर्ड करना है जी फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे। तो इसके लिए तरीका मैंने आपको समझाया था 40,000 इंटू 10 आपने मल्टीप्लाई करना है जी। इस पर्सन की अलॉटमेंट अमाउंट बनती है टोटल 4 लाख, बट इस पर्सन ने मेरे को 13 लाख रुपीज़ एडवांस दे रखे हैं, तो इसमें से 4 लाख तो मेरा यूज़ हो जाएगा जी कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। जो बच गया 9 लाख रुपीज़ वो मेरा होगा जी एडजस्ट कॉल पे। ठीक है जी। तो 4 लाख रुपीज़ मैं कर दूंगा इसमें से माइनस, क्योंकि ये 4 लाख रुपीज़ ही मेरे एडवांस ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसे मैं कर दूंगा लेस। तो लेस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आएगी 1,40,000 रुपीज़। क्लियर है जी। उसके बाद हमारे पास एक विभोर पर्सन ऐसा है जिस पर्सन ने 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 1,200 पर मेरे को एडवांस भी दे रखा है, मीन्स 48,000 रुपीज़ मेरे को एडवांस भी मिला है, जो कि कॉल इन एडवांस के नाम से गिने जाएंगे 48,000 रुपीज़। तो इसका मतलब मेरे पास जो अलॉटमेंट मनी है वो टोटल 1,88,000 रुपीज़ बनेगी जी। ठीक है जी। इसके बाद हम एक वर्किंग नोट और बनाएंगे जी फर्स्ट कॉल के लिए, कि जो फर्स्ट कॉल की जो मनी है ड्यू वो कितनी है हमारी। फर्स्ट कॉल मनी जो ड्यू होगी ऑन 54,000 शेयर्स पर इंटू 40 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि 40 रुपीज़ इसकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है थर्ड कॉल की, तो मल्टीप्लाई करेंगे जी, ये मेरे पास बन जाएगा 21,60,000 रुपीज़। अब इसमें से फर्स्ट नंबर पे जो मेरे पास 400 वाले ने, ठीक है जी, 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली जो मेरी ये अमाउंट थी 16,000 बनती थी इस पर्सन से लेने की, कि इस पर्सन ने 16,000 रुपये मेरे को फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, बट जब मैंने इसका एडवांस चेक करा, एडवांस था इसका टोटल 13,000 रुपये 13, तो 4,000 मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, तो इसका मतलब 9,000 रुपीज़ वो मेरा एडजस्ट होगा इसकी कॉल्स पर। बट अब इसकी कॉल के टोटल जो बनते हैं वो 16 बनते हैं, बट 9,000 उसका उसमें से एडजस्ट किया जाएगा, तो इसका मतलब इस पर्सन ने मेरे को 7,000 रुपीज़ ही पे नहीं करे जी। क्लियर है जी।
तो यहाँ पे अपन करेंगे क्या जी, टोटल जो इस पर्सन के बनते थे 16,000, 16 में से 9,000 जो मेरे को ऑलरेडी उस पर्सन के मिल चुके हैं, जो कि एडजस्ट हो चुके हैं। तो 7,000 रुपीज़ जो मेरे को नहीं मिले वो आ जाएंगे जी कॉल्स इन एरियर के नाम से। क्लियर है जी, एक ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है जी हमारे पास, अब ये जो 9 लाख रुपीज़ बचे थे हमारे एडवांस जो हमें मिला था, वो 9 लाख रुपीज़ हम एक ये भी माइनस करेंगे जो कि कॉल्स इन एडवांस के नाम से हैं, 9 लाख रुपीज़। और एक पर्सन और है जी विभोर, उस पर्सन ने मेरे को 40 रुपीज़ के हिसाब से मीन्स 48,000 रुपीज़ वो भी एडवांस पे कर दी थी। तो 48 हम ऐड करेंगे और ये वाली अमाउंट भी हम लेस कर देंगे क्योंकि ये मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है, तो फिर इसके बाद ये अमाउंट मेरे को रिसीव नहीं होगी। तो इनको सारों को लेस करेंगे, लेस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आएगी जी 12,05,000 रुपीज़ जी। लो जी, इसके बाद हमारे सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें अपनी जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए। तो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री बनेगी जी हमारे पास बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशंस, ठीक है जी। 80,000 एप्लीकेशन ही थी, 50 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास जो अमाउंट रिसीव होगी 80 इंटू 50 करेंगे जी। हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनेगी 40 लाख रुपीज़, 40 लाख रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री बनेगी जी शेयर एप्लीकेशंस टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे आ जाएंगे टोटल 40 लाख रुपीज़। शेयर कैपिटल के अंदर एक्चुअल शेयर अलॉटेड 54 इंटू 50 करेंगे जी, जो कि मेरे पास बनेंगे 27 लाख रुपीज़। देन उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी, कुछ जो एक्सेस है मेरे पास उसमें से 4 लाख रुपीज़ जो एडजस्ट होगा जी अलॉटमेंट पे, एंड 9 लाख रुपीज़ होगा एडजस्ट कॉल इन एडवांस के नाम से जी। तो 4 लाख अपना यहाँ आ जाएगा जी, और देन लास्ट में टू कॉल इन एडवांस करेंगे हम 9 लाख रुपीज़ का। क्लियर है जी। तो देन नेक्स्ट जो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट वाली। टोटल जो शेयर अलॉटेड हैं जी 54, 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली हमारी जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी जी 5,40,000 रुपीज़ जी। क्लियर है जी। नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो इसके लिए हमने जो तैयार करा है जी वर्किंग नोट करा है, जो कि मेरे पास टोटल अलॉटमेंट मनी वाला वो कितना है जी 1,88,000, बट इसके अंदर से मेरे को एडवांस भी मिला है जी। तो टू कॉल इन एडवांस जो हम शो करेंगे जी वो अमाउंट मेरी कितनी है 48,000 की। तो कॉल इन एडवांस के अंदर लिख देंगे जी 48,000 रुपीज़। जो टोटल अमाउंट मेरी रिसीव हुई है जी वो हुई है 1,88,000। तो इन दोनों में से इसे लेस कर देंगे, लेस करने के बाद हमारे पास 1,40,000 आ जाएगा जी अलॉटमेंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास फाइनल कॉल की एंट्री है जी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल के नाम से। हमारे पास जो टोटल शेयर अलॉटेड हैं जी 54 को हम 40 के अकॉर्डिंगली एंट्री पास करेंगे। अमाउंट बनेगी 21,60,000 रुपीज़, 21,60,000 रुपीज़, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, एक पर्सन ने मेरे को एडवांस दिया था तो उसके लिए हमने किसे डेबिट करना है जी कॉल इन एडवांस को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो पर्सन हमें ऑलरेडी अमाउंट दे चुका है। और एक पर्सन ऐसा है जिसने अमाउंट पे नहीं करी, उसके लिए हमें डेबिट करना है जी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को। और लास्ट में आ जाएगा जी टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के जो टोटल अमाउंट बनती है जी 21,60,000 रुपये। अब लेकिन उसके अंदर से मेरे पास जो कॉल्स इन एरियर है वो कितना है जी 7,000 रुपीज़, ठीक है जी। कॉल्स इन एरियर 7,000 रुपीज़ है जो कि मेरे पास विदुर का है, तो 7,000 का कॉल इन एरियर डेबिट किया जाएगा जी। एंड कॉल इन एडवांस है जो मेरे पास 9,48,000 की अमाउंट है जी। देन रिमेनिंग जो अमाउंट आएगी मेरे पास वो आ जाएगी जी 12,05,000 रुपीज़। उसके बाद हमने क्या करनी है जी शेयर को फोर फीचर करना है। फोर फीचर की एंट्री होती थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये विदाउट प्रीमियम क्वेश्चन है तो एसपी का कोई रोला नहीं है, एसपी को इग्नोर किया जाएगा जी। टू करें शेयर फोर फीचर्स, देन उस इंस्टॉलमेंट का नेम जिसकी अमाउंट नहीं आई। अब देखो यहाँ पे जो फोर फीचर करना है
वो हम शेयर फॉरफीचर करेंगे विधुर के, क्योंकि विभोर ने तो एडवांस दिया है तो उसके फॉरफीचर करने नहीं बनते, क्योंकि जो डिफॉल्टर पार्टी होती है सिर्फ उसी के ही शेयर फॉरफीचर किए जाएंगे। तो विधुर के शेयर फॉरफीचर करना है, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर, देन उस इंस्टॉलमेंट का नेम जिसकी अमाउंट नहीं आई। अब इसने फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दी, चाहे क्वेश्चन के अंदर हमें कह रखा है कि उसने इंस्टॉलमेंट सेकंड की नहीं दी, बट हमने जब वर्किंग नोट बनाकर चेक करा तो उसके अंदर देखा जी उस पर्सन ने सिर्फ ओनली आपको फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, जो कि मेरे यहाँ पे कितने रुपए बनते हैं फर्स्ट कॉल के जो नहीं दिए, वो हैं 7000। ठीक है जी, तो 7000 हमारी यह अमाउंट आ जाएगी जी। अब शेयर कैपिटल के अंदर हमारे कितने रुपए बनते हैं, अब देखो जी एक शेयर की वैल्यू कितनी है जी 100 रुपीज़ की, तो 400 इंटू में 100 करेंगे हम तो 40,000 रुपीज़ अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। तो 40 में से हम 7 को लेस करेंगे तो फॉरफीचर के अंदर 33,000 आ जाएगा जी। ठीक है, अगर कंफर्म करना चाहिए 33 आएगा तो इसके लिए भी तरीका है अपने पास, 400 इंटू 20 करेंगे, 50 करेंगे जी, 20,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद 13,000 इसने हमें ये वाला एडवांस दिया है, तो 13 एंड 20 दोनों को ऐड करेंगे 33,000 रुपीज़ बन जाएगा जी। उसके बाद लास्ट एंट्री है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि ये शेयर हमने री इशूड भी कर दिए गए हैं जी। तो री इशू के बारे में कह रहा है, ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स वर लेटर ऑन री इशूड एट ₹110 पर शेयर एज फुली पेड अप, मीन्स 100 वाला शेयर आपने 110 का री इशू करा है जी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू एसपी, क्योंकि आपने जो शेयर री इशू करे हैं वो एसपी पे करे हैं। और कितने शेयर री इशू करे हैं जी, हमने 400 करे हैं, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 44,000, 40,000 एंड 4,000 रुपीज़ से, क्योंकि ये वाली हमारे पास 400 इंटू 10 है, ये 400 इंटू में 100 है जी, और ये मेरे पास 400 इंटू 110 है। एंड लास्ट एंट्री जो होगी हमारे पास, शेयर फॉरफीचर्स टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री, जो कि ये वाली अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 33,000 रुपीज़। क्लियर है जी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने डिस्कस करा कि क्वेश्चंस के अंदर तो ये कह रखा है कि आपको अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं मिली, बट एक्चुअली जब वर्किंग नोट बनाते हैं तो उस टाइम हमें पता लगता है कि अलॉटमेंट की अमाउंट तो मिल गई, बट उसके अंदर से फाइनल कॉल की जो कुछ अमाउंट है वो हमें रिसीव नहीं हुई। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी हमारा। तो एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ये है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, बट आपने एक बार अगर वीडियोस को पूरा देख लिया जी तो इस बात की गारंटेड है आपको ये क्वेश्चन ज़रूर ईजी लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कॉन्सेप्ट स्टेशनरी लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स। लो जी, टोटल जो शेयर हैं हमारे पास 3 लाख हैं, 10 का वाला शेयर हमारा 13 रुपीज़ का इशू किया जाएगा। तो अमाउंट है जी 7 रुपीज़, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, देन रिमेनिंग अमाउंट हमारी फर्स्ट एंड फाइनल पे है। लो जी 6 रुपीज़ बनेंगे, और इसके अंदर कह रखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 रुपीज़ है जी। तो 3 का प्रीमियम इंक्लूड है, इसके 2 टुकड़े कर लिए, 3 अलग करेंगे, ये अलग हो जाएगा, कैपिटल एंड प्रीमियम के नाम से हो जाएगा जी। देन एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 4 लाख शेयर्स, तो एप्लीकेशन 4 लाख आई हैं तो अलॉटमेंट टेबल बनाई जाएगी जी। तो लो जी, एप्लीकेशन रिसीव हैं टोटल 4 लाख, जबकि शेयर्स अलॉटेड हैं जी टोटल 3 लाख। देन एप्लीकेशंस रिजेक्ट हैं जी हमारी 1 लाख। देन इंफॉर्मेशंस गिवन है, अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज, मीन्स शेयर जो अलॉट करे हैं आपने इस तरीके से करे हैं, एप्लीकेंट 80 वालों को 80,000, मतलब आपने 80,000 के लिए जिसने अप्लाई करा उसे आपने 80,000 शेयर अलॉट करे, तो रिजेक्ट उसके 0 हो जाएंगे जी। एप्लीकेंट फॉर 40 वालों को आपने नील शेयर इशू करना है, तो 40,000 वालों को हमने नील शेयर इशू करने हैं, देन ये अमाउंट आ जाएगी जी टोटल 40 वाली। देन बैलेंस ऑफ द एप्लीकेंट वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, जो बचा हुआ बैलेंस है वो हमारा प्रोराटा बेसिस हो जाएगा। तो 4 लाख माइनस करें जी 120, तो रिमेनिंग बैलेंस जो आएगा हमारे पास 2,80,000।
एंड इनका जो डिफरेंस आएगा जी वो हमारे पास है 220, देन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 60,000 आएगा। इंटू करेंगे जी एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई, या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है वो दोनों लिख सकते हैं, 7 तो ये हो जाएगा जी 2,80,000 और ये हो जाएगा जी 4,20,000 रुपीज़। इस पर्सन को एक भी शेयर अलॉट नहीं करा, इसलिए इसकी अमाउंट हो गई रिफंड, ये हो जाएगा हमारा एडवांस। क्लियर है जी। तो देन आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, अमित हु बिलोंग्ड टू कैटेगरी फर्स्ट, लो जी फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, मीन्स ये फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। तो जो कि फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है 4,000 शेयर्स अलॉटेड हैं। एंड वेनी हु बिलोंग्ड टू द कैटेगरी थर्ड, लो जी थर्ड से है, वाज अलॉटेड है जी 4,400 शेयर्स, फेल्ड टू पे दी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, मतलब इन दोनों ने आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पे नहीं करी। लो सी एक हमारे पास अमित है, एक हमारे पास विनी है। अमित के पास जो शेयर है 4,000 है, उस पर्सन ने ये अमाउंट दी, आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी। सेम हमारे पास विनी है, 4,400 शेयर है, उसने भी ये अमाउंट दी, इसने ये नहीं दी। अब देखो मैंने आपको सिंपली बता रखा है जी, अगर किसी भी पर्सन ने सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको पे नहीं करी, हम उसका अलॉटेड एंड अप्लाइड दोनों ही निकालेंगे जी। अब लेकिन चेक करते हैं जी, अगर जो ये मेरा अमित है वो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसका अलॉटेड एंड अप्लाइड दोनों सेम ही है, तो इसका निकाल के हमें कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, क्योंकि इसने अगर 4,000 के लिए अप्लाइड करा तो हमने 4,000 शेयर से अलॉट भी कर दिए हैं। बट जो मेरे पास विनी है, विनी ने अप्लाई करा 280 के लिए, बट अलॉटेड हुए 220, तो इसका मेरे को अप्लाइड निकालना पड़ेगा जी। तो इसका अप्लाइड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला था हमारे पास, लार्ज जो अप्लाइड ऊपर रखेंगे एंड लार्ज जो हमारे पास अलॉटेड है नीचे, देन इनटू स्मॉल अलॉटेड कर देंगे। क्लियर है जी। इसकी 4 0 कट कीजिए, इसे कट कीजिए, हमारे पास 200 आएगा, देन मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा जी 5,600 शेयर्स, जिसके लिए इसने अप्लाई करा था। तो फिर इसके लिए वर्किंग नोट होता था जी 5,600 एप्लीकेशनें मिली, हमने अलॉट कितने करे जी 4,400, देन रिमेनिंग बैलेंस आ गया जी 1,200, इंटू करेंगे हम एप्लीकेशन मनी से जो कि 7 रुपीज़ है। ठीक है जी। सारों के अंदर वर्किंग नोट एक ही है, कोई भी अलग नहीं तरीका लगाया मैंने, ताकि बच्चों का एक फ्लो बना रहे कि इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट था जी। अब हमारे पास जो सेकंड वर्किंग नोट बनेगा जी वो है जी हमारे पास अलॉटमेंट मनी का जी। अलॉटमेंट मनी जो मेरी ड्यू होगी 4,400 शेयर्स के लिए 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे देखो अलॉटमेंट मनी नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मनी है जी, उस इंस्टॉलमेंट मनी का नाम है हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी। तो फर्स्ट एंड फाइनल जो कॉल मनी है हमारी वो ड्यू हो रही है जी 4,400 शेयर पर 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली। तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जी, तो हमारे पास ये अमाउंट बनती है 26,400 रुपीज़ के नाम से। उसके बाद ये जो एडवांस है हमारा, ये हमें मिल चुका है, इस एडवांस को हम करेंगे जी लेस 8,400, लेस करने के बाद ये वाली अमाउंट आ जाएगी जी 18,000 रुपीज़, जो कि हमें रिसीव नहीं हुए। क्लियर है जी। देन वर्किंग नोट नंबर हमारा थर्ड बनेगा एक और जी, जो कि मेरी टोटल जो फर्स्ट कॉल की मनी है, फर्स्ट कॉल मनी। देखो टोटल जो शेयर मैंने लॉट करे हैं जी वो हैं 3 लाख शेयर्स, और इनटू करेंगे हम जी इसकी अलॉटमेंट की जो फर्स्ट कॉल की मनी है 6 रुपीज़। तो 6 के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास अमाउंट बनेगी जी वो है जी टोटल 18 लाख रुपीज़ के नाम से जी। अब हमारे पास कुछ एडवांस है जो हमने चेक करना होता है, यहाँ पे ये वाला जी। तो ये एडवांस को चेक करने के लिए पहले मैं ट्राई करूँगा जी 220 की मल्टीप्लाई करूँगा अपनी 6 रुपीज़ से, क्योंकि ये 220 की 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमने ये चेक करना है कि जितनी भी टोटल अमाउंट बनेगी क्या वो वाली अमाउंट के अंदर ये वाली अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी कि नहीं। तो हमारा ये अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 टाइम मीन्स 12 लाख प्लस जा रहा है, तो ये हमारा ऑलरेडी एडजस्ट हो सकता है 420। तो हम क्या करेंगे जी, जो ये वाली अमाउंट है 4,20,000 इसे हम लेस कर देंगे। ठीक है जी। कॉल इन एडवांस के नाम से 4,20,000 रुपीज़। उसके बाद ये वाली जो अमाउंट है मेरी 18,000, ये मेरे को रिसीव नहीं हुई, तो हम नोट रिसीव्ड या कॉल इन एरियर के नाम से इसे दिखा सकते हैं जी।
जो कि मेरे 18,000 रुपीज़ हैं जी, ये वाले। ठीक है जी। अब ये जो 18,000 शेयर मैंने लिए हैं, मीन्स 18,000 रुपीज़ जो अमाउंट आई है मेरी, वो ओन आई है जी मेरे पास 4,400 शेयर्स पे। बट एक पर्सन और है मेरे पास अभी, जो कि अमित है। 4,000 के हिसाब से मीन्स 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 24,000 इसने भी नहीं दिए। ठीक है जी। अगर इसने नहीं दिए तो इसके लिए भी हमने कॉल्स इन एरियर एक बार और माइनस कर देना है 24,000 रुपये। तो ये सारा लेस करने के बाद हमारी जो अमाउंट आएगी जी वो टोटल आएगी 13,38,000 रुपीज़ आ जाएगी। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास अमाउंट आ चुकी है जी। अब हमने करनी है इनकी जर्नल एंट्रीज। देखो जितना भी ये क्वेश्चन कराया गया है ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है उनसे थोड़े डिफरेंट हैं क्वेश्चन, तो ये याद रखना ज़रूर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। अब हम इनकी करते हैं जी जर्नल एंट्रीज़। तो जर्नल एंट्रीज़ के लिए फर्स्ट एंट्री जो रहेगी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर्स एप्लीकेशंस। जो टोटल मेरे को एप्लीकेशनें रिसीव हुई हैं जी 4 लाख। 4 लाख इंटू में हम करेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई, जो कि 7 रुपीज़ है, तो 28 लाख आ जाएगी। जब नेक्स्ट एंट्री आएगी जी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ आ जाएंगे जी 28 लाख। बट शेयर कैपिटल के अंदर जो आएंगे एक्चुअल शेयर अलॉट कितने हैं 3 लाख, और 7 रुपीज़ हमारे पास अमाउंट है जी इसकी, तो वो आ जाएगी हमारे पास टोटल जी 21 लाख। उसके बाद हमारे पास कुछ अमाउंट जो होगी रिफंड वाली अमाउंट हमारी कौन सी है जी 2,80,000 वाली, तो ये माइनस किए जाएंगे, मीन्स क्रेडिट 2,80,000। उसके बाद हमारे पास ये एडवांस है, और सारा का सारा जो एडवांस है हमारा एडजस्ट हो रहा है जी फर्स्ट कॉल पे ही, तो हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि मेरे पास टोटल है जी 4,20,000 रुपीज़ के। उसके बाद हमारी अगली जो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब की बार हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो इसे भी क्रेडिट किया जाएगा जी। तो टोटल अमाउंट 3 × 3 करेंगे, कैपिटल के 9 लाख एंड प्रीमियम के भी 9 लाख रुपीज़ बनेंगे। तो 9 लाख कैपिटल, 9 लाख प्रीमियम, देन टोटल हो जाएगा जी 18 लाख। अब उसके बाद हमारे पास वर्किंग नोट है, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्लियर है जी। और एक पर्सन ने हमें एडवांस दे रखा है इसके लिए, तो हम कॉल इन एडवांस वर्ड का भी यूज़ करेंगे एंड कॉल इन एरियर का भी करेंगे जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉल इन एडवांस डेबिट होगी, कॉल्स इन एरियर भी डेबिट होगा, और 2 करेंगे जी शेयर फर्स्ट कॉल। टोटल अमाउंट बनती है 18 लाख। कॉल इन एडवांस जो ऑलरेडी रिसीव है 4,20,000 का, उसे डेबिट किया जाएगा, एंड कॉल्स इन एरियर्स टोटल अमाउंट 42,000 है, डेबिट की जाएगी जी भी। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी हमारे पास 13,38,000 रुपीज़ जो हमें रिसीव हुआ है जी, वो अमाउंट हमारी यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस के अंदर कह दिया गया है कि हमने इनके जो शेयर्स हैं जी वो 4 फीचर कर लिए हैं। तो 4 फीचर की जो एंट्री होगी हमारे पास जी वो है शेयर कैपिटल डेबिट किया जाएगा। उसके बाद जी मेरे पास इन दोनों पर्सन ने ही मेरे को सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो मीन्स एसपी नहीं दिया। अगर एसपी नहीं दिया तो फिर एसपी को भी डेबिट किया जाएगा जी, एसपी डेबिट। देन 2 शेयर 4 फीचर्स जो अमाउंट रिसीव होगी। देन उसके बाद उस कॉल का नाम जो पैसे नहीं मिले, कॉल इन एरियर लिखना चाहिए, लिख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट एंड फाइनल लिखना चाहिए वो भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें फाइनल पेपर के अंदर जब भी आपको कह देगा कॉल्स इन एरियर, तो आपने फर्स्ट एंड फाइनल की जगह कॉल इन एरियर वर्ड का यूज़ करना है जी। अब हमारे पास एसपी जो हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई, अब लो जी इसकी मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 12,000 रुपये मेरे इसने नहीं दिए एसपी के, और दूसरे के अगर मल्टीप्लाई करें जी 12,000 ये, और टोटल हो जाएगा 13,200, मतलब इसने भी 13,200 मेरे को प्रीमियम के रिसीव नहीं हुए। तो जो टोटल प्रीमियम है मेरा वो 25,200 रिसीव नहीं हुआ जी हमारा। उसके बाद 4 फीचर के अंदर वो पैसा जो हमें मिल चुका है जी, तो इसका मिल गया जी 28,000 रुपीज़, और अगर इसका देखें जी 30,800 मिल गए हैं। और उसके बाद एक पर्सन का जो हमारे पास एडवांस भी है जी 8,400, जो कि हमारे पास सेकंड पर्सन है। ठीक है जी।
तो 8400 हमारा वो भी ऐड किया जाएगा। टोटल जो मेरे पास अमाउंट बन जाएगी जी, इसकी बन जाएगी 39,228,000 रुपये। तो जो टोटल अमाउंट हमारी बन की आएगी जी इनकी 67,200 रुपीज़ बनेंगे जी फोर फीचर के अंदर जो हमें रिसीव हो चुके हैं। कोल सीन एरियर के अंदर जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई जी 42,000 है। देन उसके बाद कैपिटल की जो अमाउंट है, कैपिटल के हमारे पास सिंपली 7 ये और 3 ये देखे जाएंगे, 10 रुपीज़ हो गए। तो 10 इंटू में हमने 84 कर देना है, 8400 शेयर्स हैं जी टोटल, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये शेयर्स की फोर फीचर की एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद री इशू के बारे में भी एक क्वेश्चंस के अंदर कह रखा है जी, देयर शेयर वर फोरफिटेड, द फोरफिटेड शेयर्स पर री इशूड एट ₹7 पर शेयर एज फुली पेड अप। मतलब हमने 10 वाला जो शेयर है जी 7 रुपये का री इशू कर दिया, मीन्स 3 रुपये का हमारा क्या है जी फोर फीचर का बैलेंस जो डेबिट होगा। तो अगली जो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट वाली, शेयर फोर फीचर डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल। अब जो टोटल शेयर री इशू करने हैं वो 8400 है 7 के हिसाब से, और 8403 रुपीज़ का लॉस रहेगा जी, और 8400 इंटू 10 कर लेंगे। अब हमारे लिए मेनली ये पॉइंट है जी, ये बैलेंस चेक करना है हमारा कितना बनता है, इसकी जो मल्टीप्लाई कर देंगे जी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो अमाउंट आएगी वो 25,200 होगी। देखिए जी, अब मैंने जब शेयर फोर फीचर करा, फोर फीचर करने के बाद ये इतना मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मीन्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ फोर फीचर का है। और ये वाला जो मेरा है जी लॉस हुआ है जी शेयर को री इशू करने का। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वही अमाउंट हमारी जो ट्रांसफ़र की जाएगी जी, ठीक है जी, वही अमाउंट हमारी ट्रांसफ़र होगी कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो शेयर फोर फीचर्स टू कैपिटल रिजर्व हमारी ये एंट्री पास की जाए 42,000 रुपीज़ से जी। क्लियर है जी। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं जो सबसे डिफरेंट क्वेश्चंस थे हमारे इश्यू ऑफ शेयर के। अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपने ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं तो मैक्सिमम ये आपका चैप्टर ओवरऑल सारे कंसेप्ट को क्लियर करता हुआ ले चलेगा जी। तो बाय द वे, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हों तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें जी ज़रूर। और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही, ठीक है, जो एक टीचर है उसे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।